स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चाइना अगर आज पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है वहाँ का जो टेक डेवलपमेंट है वो, और उस टेक डेवलपमेंट पे भी उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल पर जो काम किया है वो बहुत ही शानदार है। भारत को अगर पूरी दुनिया का लीडर बनना है तो भारत को सबसे पहले चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हर पहलू पर बहुत बड़े प्लान यहाँ पे लॉन्च किए हैं, और उसी दिशा में भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.2 आया है। एक इतना बड़ा प्लान जो पूरे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की दिशा और दशा को बदल देगा, और कैसे भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनाकर एक टेक डेवलपिंग कंट्री से एक टेक पावर हब के तौर पर डेवलप होगा और पूरी दुनिया के सामने चाइना का एक विकल्प बनेगा। इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली बात करेंगे भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है, ये क्या है और ये कैसे हमको हेल्प कर सकता है एक पावर हाउस बनने में। अब एक सवाल सबके मन में चलता है कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। सेमीकंडक्टर को आप लोग बेटा बेसिकली कहते हैं कि अर्धचालक है। जैसे आप लोग धातुओं को पढ़ेंगे तो धातु दो जनरली पढ़ते हैं हम लोग, या तो चालक होते हैं या कंडक्टर होते हैं, या कुचालक होते हैं, जिन पे कोई जो नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें विद्युत जाती है। अब तांबा है उसमें डायरेक्ट विद्युत जाती है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से कुचालक जिनमें विद्युत नहीं जाती है तो आप उनका भी यूज़ नहीं कर सकते। इनके बीच का रास्ता हमको चाहिए, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। मतलब ये होते धातु ही हैं, इनमें कुछ अगर मॉडिफाई करके कुछ मिलाकर इनके रूप को बदला जाए तो हम अपनी यूटिलिटी के आधार पर इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो स्विच होता है उस स्विच में वायर लगा रहता है तांबे का, और हम स्विच को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो स्विच हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ताकि हम उसके थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसी प्रकार की डिवाइस है। अब ये इतनी चर्चा में क्यों है आज के समय पर, इनको इतना क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे वजह है क्योंकि हमारा जो पूरा टेक है, पूरा डिफेंस है, या जो पूरा मॉडर्न साइंस है, ये इसी के आसपास चलता है। क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन हैं, जो मॉडर्न डिवाइस हैं, इनका ब्रेन इसको कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जिसमें बिलियंस जो है गीगावाट की कैपेसिटी होती है, डेटा को स्टोर करता है, डिवाइस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मतलब अगर मैं आपसे बात कहूँ तो सेमीकंडक्टर जिस तरीके से हमारे लिए ब्रेन है, उसी तरीके से इस टेक की दुनिया का, डिफेंस की दुनिया का ब्रेन है, और इसको जो प्रोड्यूस करेगा वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। अभी कौन कर रहा है? अभी चाइना कर रहा है, ताइवान कर रहा है, साउथ कोरिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। हमारा क्या है, हम निर्भर करते हैं किस पे, इंपोर्ट पे। अब कल किसी तरीके की खराब स्थिति हमको देखने को मिले तो भारत के साथ दिक्कत क्या होगी? भारत का पूरा AI रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, भारत का पूरा टेक रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अगर टेक रेवोल्यूशन खत्म होगा तो हमारी फिनटेक पूरी तरीके से डाउन हो जाएंगे, और जो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं वो भी आपका चला जाएगा। तो इसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू सिर्फ एक ही पर्पज़ नहीं है, या कई सारे पर्पज़ हैं, और जिन पर्पज़ों के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को काउंटर कर रहे हैं। चाइना की मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब बना रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट का हब बनेंगे, फॉरेक्स रिजर्व आएगा, और हमारी जो पॉलिसी है या हमारे फॉरेन रिलेशन है ये डाइवर्सिफाई होंगे। और इसी को लेकर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। चलिए इसको समझते हैं ये कैसे वर्क करता है, इसकी पूरी कहानी को। खबर देख लीजिए, मोदी गवर्नमेंट अप्रूव 1.28 ट्रिलियन फॉर दी सेमीकंडक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इस न्यूज़ को देख के समझ पा रहे होंगे। सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है, फ्यूचर इसी के पास आता है, और जहाँ फ्यूचर डिपेंड करता है वहाँ इन्वेस्ट करना सबसे समझदारी की बात कही जाती है। हमारे दादाजी लोग ऐसा बोल कर भी गए हैं। तो ये डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, ये सेमीकंडक्टर है। अभी हम इसको क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, कहीं और से मंगाते हैं, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जाता है। अब क्या है, हम खुद बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, पैसा बचाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व बचाएगा, पैसे की करेंसी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया, सप्लाई चेन बढ़ेगा, भारत का कद बढ़ेगा, और भारत सुपर पावर। और भारत सुपर पावर दिक्कत किसको है? चाइना को। इस पूरे मिशन को जरा फटाफट समझ लेते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, देखो, सेमीकंडक्टर 2.0 के लिए भविष्य का खाका तैयार किया जा रहा है, भविष्य का खाका तैयार किया जा रहा है, और इस भविष्य के खाके में आप लोग देखेंगे कि 1.28 लाख करोड़ का सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, और यह मिशन भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत करेगा, उच्च मूल्य के अवसर पैदा करेगा, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाएगा। इस मिशन का पर्पज़ यही है कि जितने भी मॉडर्न डिवाइस हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर हमारी मांग को तो पूरा करना ही करना है, इसी के साथ में दुनिया में प्रोडक्शन के लीडर बनके पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसके मेन स्ट्रीम में आकर दुनिया को एक विकल्प हमको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। तो ये भारत के टेक रेवोल्यूशन की एक बढ़ती हुई कहानी आपको दिखाई देता है। अब इसमें क्या है,
इसके 6 स्तंभ हैं। जैसे आपसे कोई बात करे किस पे ये लाई डाउन करता है, पहला है चिप डिज़ाइन। स्टार्टअप्स के जो विकास है इन पर हमको ध्यान देना है ना, ध्यान रखना। स्टार्टअप और जो आईटी डेवलपमेंट है इसके विकास पर हमको ध्यान देना है। मशीनों, सामग्री, कच्चे माल और उपकरणों का निर्माण हमको यहाँ पे करना है। जो भी रॉ मटेरियल हो सकता है उसका निर्माण करना है, और जो भी उससे फिनिश गुड बनाया जा सकता है उसका भी निर्माण करना है। नए फैब्स, डिस्प्ले और डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। नए उत्पादन के हब यहाँ पर बनाए जाएंगे। फिर आप लोग देखेंगे चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। अनुसंधान, जो R&D है इस पर फोकस करेंगे। अगली पीढ़ी की चिप तकनीक का यहाँ पर विकास होगा, और प्रतिभा का विकास विश्वविद्यालयों में कौशल यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन का बड़ा सिंपल सा पर्पज़ है, हमको हर एक चीज़ को भारत में ही बनाना है, चाहे भले वह रॉ मटेरियल हो, डिज़ाइन हो, डिस्प्ले हो, पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो, सब कुछ हमको कहाँ करना है, भारत में ही बनाना है। इसको बूस्ट करने के लिए भारत सरकार एक मिशन पहले लेके आ चुकी है, जिसको सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हमने भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबलिंग और उनकी पैकेजिंग करना सीखा, और इससे संबंधित बहुत सारे प्लांट भारत में काम कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले ये भी भारत में नहीं होता था, ये भी भारत के बाहर होता था। तो भारत को धीरे धीरे टेक रेवोल्यूशन के हब के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं। यह फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इसके कारण आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनेंगे। इसके कारण आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसके कारण आप भविष्य में सभी देशों से बहुत आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे वो स्पेस के सैटेलाइट हों उनमें चिप्स चाहिए, चाहे भले आपके पास वो एयरवेज हो या हमारा डिफेंस सेक्टर हो, ये माइक कुछ भी हो, मॉडर्न टेक में हर जगह सेमीकंडक्टर की बहुत नीड्स है, और इसको हम बनाकर भारत को महाशक्ति बनाने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करके, तो जब भी कभी ऐसी दिक्कत आएगी, सप्लाई चेन टूटेगी, तो चाइना हमको आंख नहीं दिखा पाएगा। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारे के सारे उद्देश्य प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, देखो, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कंडक्टर जैसे तांबा और इंसुलेटर जैसे रबर की बीच की यहाँ पर होती है। ना तो आपके पास ये पूरे तरीके से चालक होते, ना ही पूरे तरीके से कुचालक होते, उनकी बीच की स्थिति होती है, और यही जो स्टेज है हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। मुख्य स्रोत यह मुख्य रूप से सिलिकॉन से बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं, जो डेटा और सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किससे चल रहे हैं? आपने देखा होगा पहले कितने हैवी सीपीयू हुआ करते थे, क्योंकि डेटा स्टोरेज करने के लिए डिवाइस नहीं होती थी। सेमीकंडक्टर के आने से, मॉडर्न चिप के आने से स्टोरेज का साइज है ये काफ़ी छोटा हो गया। इसकी कैपेसिटी ट्रिलियंस में बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ गई है, और इसीलिए ये सिलिकॉन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाती है, और इसीलिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, और यही वजह से चाइना पूरी दुनिया को आंख दिखा पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब अगर इसकी उपयोगिता की बात करूं, देखो, ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट गैजेट्स के बिना कल्पना करना असंभव है। मतलब इसके बिना नहीं कर पाओगे। आज मोबाइल की जो कैपेसिटी है वह इसी के कारण बढ़ पाई है, स्टोरेज इसी के कारण बढ़ पाया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इंजन और सुरक्षा प्रणालियों में जो ईवीज हैं, इनके इंजन बनाने में, इनकी बैटरी बनाने में इनका बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है। और भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारा 5G संचार का मुख्य आधार कौन बनेगा, यही बनेगा। तो सेमीकंडक्टर के पास ही जब सब कुछ होना है, तो क्यों ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ही ध्यान दिया जाए, क्यों ना उसको ही बेहतर बनाया जाए, और भारत को एक पावर हब के तौर पर यहाँ पर डेवलप कर लिया जाए। ठीक है ना। अब देखो, हमने सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 कर लेकर आया, हमने सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के लेकर आया, और ये 2021 में आया था 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। भारत को चिप विनिर्माण का वैश्विक हब बनाना, 10 से अधिक प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जैसे माइक्रोन और टाटा, और 3 इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन पहले से ही शुरू हो चुका है। मतलब ये जो प्लान है जिस पे हम लोग काम कर रहे थे 2021 में, वह सक्सेसफुल काम कर गया है, और इसीलिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को 2026 में लॉन्च किया है। और ये 76,000 करोड़ का था, ये $1.28 ट्रिलियन का है। बहुत ही बड़ा प्लान सरकार यहां पर लेकर आई है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, भारत के 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजनाएं तेजी विकसित हो रही हैं। गुजरात के धोलेरा और साणंद में, असम के मोरीगांव में, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाए किन राज्यों में सेमीकंडक्टर को डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और डेवलप हो क्यों पा रहे हैं? डेवलप हो इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सरकारों की सपोर्ट करने वाली नीतियां हैं, इसलिए। अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो देखो भाई, ये आपको
चाइना देखने को मिलेगा, यूएसए देखने को मिलेगा, ताइवान देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कैपिटल का इंटेंसिव की दिक्कत है, ठीक है, हाई मशीनरी की दिक्कत है, जो जियो लोकेशन है इनकी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये मिशन लॉन्च किए गए हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, हमको बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना पड़ेगी, तब जाकर ये हो पाएगा, नहीं तो ये मिशन यहाँ पर फेल हो जाएंगे। पर प्रयास अच्छा है और ये अच्छा प्रयास भारत को सेमीकंडक्टर हब का पावर हाउस बना के पूरी दुनिया में रूल करने में बहुत हेल्प यहाँ पे करेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखो भाई, मशीन और सामग्री, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक विशेष रासायनिक गैस और सटीक विनिर्माण उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है के लिए नए अवसर, आयात पर निर्भरता में कमी और सप्लाई चेन में लचीलापन हमको यहाँ पर लेकर आना है। सब कुछ हमको तैयार करना है, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, पूरा इकोसिस्टम बनाना है, और इसीलिए इतना पैसा सरकार फोकस खर्चा कर रही है और इसीलिए सरकार इसको इतना यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, देखो 315 विश्वविद्यालयों में 68,000 छात्रों को टूल्स पर ट्रेनिंग दी गई है। कॉलेज स्तर पर ही प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक और तकनीकी बनाया गया है। वैश्विक केंद्रों के साथ मिलकर नई चिप नोड्स का यहाँ पे विकास किया जा रहा है, कॉलेज में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार ने 62,500 करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण की योजना को भी लॉन्च किया है, जिससे मोबाइल फोन प्रोडक्शन की, हम हालांकि प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम असेंबल करते हैं, उस असेंबल के भी सबसे बड़े असेंबलर बन जाएं तो भी बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है। हालांकि सरकार को अगर मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करे तो और ज़्यादा रोजगार आएंगे, इंडस्ट्री आएंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। पर अभी असेंबली हम सेकेंड नंबर पर कर रहे हैं चाइना के बाद, तो इसको पहले नंबर पर ले जाने के लिए सरकार ने इतना सारा पैसा यहाँ पर भी लॉन्च किया है या दिया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्लांट है, जैसे मोहाली में काम कर रहा है, गुजरात में, ठीक है, ये आपके पास गुजरात, धौलेरा गुजरात में कई सारे प्लांट हैं। फिर मोरेगांव असम में है, ये जेवर उत्तर प्रदेश में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में। तो ढेर सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट चल रहे हैं जो भारत को सेमीकंडक्टर के हब के तौर पर डेवलप करने में बहुत मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें शायद आपके पेपर में आपको बहुत काम आएंगी। आगे देखते हैं भाई, देखो पूरी दुनिया में जैसे यूएसए बहुत आ गए, चाइना बहुत आ गए, ताइवान, साउथ कोरिया, ये सब कुछ ये कंप्लीट साइकिल तैयार करते हैं। ये पूरे तरीके से सेमीकंडक्टर से लेकर सारी चीज़ें तैयार करते हैं। अभी हम लोग डिज़ाइन, फैब्रिक, असेंबली इन पर ही काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं, गैसेस इस पर अरेंज कर रहे हैं। पूरा तरीके से जब बनाना शुरू करेंगे तब जाकर इनको टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो ताइवान, चाइना, जापान, यूएस, साउथ कोरिया इनका बहुत बड़ा दबदबा है और इनसे ही हम सामान को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और भारत इसमें काम करके पूरी दुनिया के लीडर बनने में भी बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये और इन देशों को शेयर दिया गया है कैसे ये काम करते हैं। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो बैचेस हैं इनकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, एडमिशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है, उससे पहले एनरोल कर लीजिए इस प्राइस के साथ और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। Study IQ IAS, making India smarter and better.